इस मंदिर में भगवान शिव का खंडित त्रिशूल, यहीं हुआ था देवी पार्वती का जन्म। तो यहाँ खंडित त्रिशूल की होती है पूजा। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान से संबंधित किसी भी खंडित वस्तु को पूजा नहीं जाता, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां न खंडित त्रिशूल की पूजा भी की जाती है, और यह भी मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां देवी पार्वती का जन्म हुआ था। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कहाँ है ये स्थान। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर स्थित है यह मंदिर। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर पटनीटॉप के पास शुद्ध महादेव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन में गड़े हुए हैं, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव के हैं। शुद्ध महादेव मंदिर का निर्माण आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व बताया जाता है, जिसका पुनर्निर्माण लगभग 1 शताब्दी पूर्व एक स्थानीय निवासी रामदास महाजन और उनके पुत्र ने करवाया था। इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग, नंदी और शिव परिवार की मूर्तियां हैं। पुराणों में मिलती है यह अद्भुत कथा। पुराणों के आधार पर कहा जाता है कि माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई थी। माता यहाँ अक्सर पूजा करने आया करती थीं। एक बार जब वह यहाँ पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुधांत नाम का राक्षस भी आ गया। वह भी शिव भक्त था और पूजा करने आया था। माता पार्वती पूजा समाप्त होने के बाद नेत्र खोलती हैं। तभी अचानक अपने सामने दानव को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। भगवान शिव के पास उनकी यह ध्वनि पहुंचती है। समाधि में लीन शंकर भगवान को लगता है कि माता पार्वती निश्चय ही किसी मुसीबत में है और वह उनकी रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंकते हैं। त्रिशूल आकर दानव सुधांत के हृदय में लगता है। जब शिवजी को पता चलता है कि उनसे अनजाने में बड़ी भूल हो गई है, तो इस तरह पड़ा मंदिर का नाम शुद्ध महादेव। इसके बाद शिव वहां प्रकट हुए और वह सुधांत को पुनः जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुधांत मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तब शंकर भगवान सुधांत से कहते हैं कि आज से तुम्हारे नाम पर यह जगह शुद्ध महादेव के नाम से जानी जाएगी। साथ ही शंकर भगवान ने उस त्रिशूल के 3 टुकड़े करके वहीं गाड़ दिए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एक और कथा भी प्रचलित है, जिसमें सुधांत को दुराचारी राक्षस भी बताया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने के बाद उसने मां पार्वती पर बुरी दृष्टि डाली थी, इसलिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर बताया जाता है कि यहां पर सुधांत दानव की अस्थियां रखी हुई हैं। श्रद्धालु ऐसे करते हैं त्रिशूल की पूजा। यह त्रिशूल मंदिर परिसर में खुले में गड़े हुए हैं और यहां आने वाले भक्त इनका भी जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के संत बाबा रूपनाथ ने कई वर्षों पहले समाधि ली थी। उनकी धुनी आज भी मंदिर परिसर में है। मंदिर के बाहर ही पाप नाशनी बावड़ी है, जिसमें पहाड़ों से 12 महीनों पानी आता रहता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिकतर भक्त इसमें स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। श्रावण मास में यहाँ लगता है मेला। मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई है। यहीं पर माता पार्वती का जन्म और शिव जी से उनका विवाह हुआ था। यहाँ पर माता पार्वती का मंदिर और गौरी कुंड भी देखने लायक जगह है। सावन मास की पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। इस मेले में देश भर के दूर दूर से शुद्ध महादेव के दर्शन करने आते हैं।